हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉपिक 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आज का टेस्ट नंबर है 57। इसे पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की रिवीजन और PDF अगर उनकी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दो। और रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज सुपर फास्ट रिवीजन का, तो वो भी ज्वाइन करें। और एक आज 3 बजे और वीडियो आएगा कि लास्ट 5 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप देखना चाहें तो वो भी वीडियो जरूर देखें। चलिए करते हैं शुरुआत। आज का टारगेट रखते हैं 40 क्वेश्चन का 51 में से। तो जो भी स्कोर बने बता देना। पहला है कि आंतरिक जल प्रवाह का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है, तो सांबर झील है। आंतरिक जल प्रवाह सबसे बड़ा है जिसका टोटल में लगभग 60% आता है। और जिसमें बेस्ट एग्जांपल है सांबर झील, जो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और राजस्थान में बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भालेरी में भी है, मेडा नदी घाटी में भी है, सूरतगढ़ में है। इन सभी स्थानों पर है, तो डी आपका सही। और राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है, तो तेतीस सागर का अवशेष है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। और खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं, ठीक है, तो वो भी तेतीस सागर का ही अवशेष है। अगला है कि माही नदी की सहायक नदियां बता दीजिए। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है, उनकी सहायक नदी है चाप नदी, ओराई, एरन और एराव नदी। सी आपका सही। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुकाड़िया जी को। 3 आपका सही है। और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य यानी दूसरा नाम और क्या है, तो दूसरा नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। कमेंट करके जरूर बताना कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था इसका। अगला है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ था। चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां थी, सोलंकी, ठीक है, परमार, चौहान और प्रतिहार। ठीक है, सोलंकी यानी चालुक्य। तो राठौड़ नहीं थे उनमें, राठौड़ नहीं है। अगला है कि इनमें से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय लिखा था जैनक भट्ट ने, और चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो दोनों याद रखिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में है ये। और अगला है कि आदिवरा की उपाधि है वो किस शासक ने दान की थी। आदिवरा की और प्रभास की उपाधि जो है ये मिहिर भोज प्रथम ने धारण की थी। अगला है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य जी ने कब की थी। 1946 में। सबसे अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़, नवीनतम रियासत भी है। पहला प्रजामंडल बना था जयपुर का। आज़ाद मोर्चा की स्थापना कब हुई थी, तो 1942 में बाबा हरीश चंद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी, जयपुर में की गई थी, याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। झाली नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो ये कान का एक आभूषण का नाम है। डी आपका सही। और देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। और राजा के द्वारा दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना क्या कहलाता है, पड़दायत, यानी बी आपका सही। और सोंड की साड़ियाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है सोंड की साड़ियाँ। मेण की छपाई है, खस घास का उत्पादन भी होता है। और इनमें से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम कहाँ, राजस्थान की चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। और राजस्थान में 6 जिलों में बहती है। आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ के किस कस्बे से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन सी जिले के, मिट्टी का बना बांध जो कि करौली जिले में, बी आपका सही। और फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है। फतेह सागर और पिछोला झील को रूप सागर झील के द्वारा जोड़ा जाता है, सी आपका सही। और प्रदेश में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो काकनी नदी जो है जैसलमेर की, जिसे हम मसूरदी नदी भी कहते हैं, जो बुद्ध झील का निर्माण करती है जैसलमेर में, यह सबसे छोटी नदी है। और सबसे बड़ी जो है वो है घग्गर नदी, आंतरिक जल प्रवाह की बात कर रहा हूं मैं। और अगला है कि जलचरों की बस्ती के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है, तो जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य, बी आपका सही। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वाल नृत्य है, जो गरासिया जनजाति का है। ठीक है, एक हाथ में छत्ता और एक हाथ में तलवार लेके किया जाता है। महिला पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं अर्धवर्ताकार घेरे में। दूध व खारा किसान आंदोलन किस रियासत से, तो रियासत की बात करेंगे तो बीकानेर, और वर्तमान में ये आता है चूरू जिले में, तो बी आपका सही।
और सूरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो अलवर किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, सी आपका सही। अगला है कि निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध वो किस आंदोलन से रहा था? मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था 1921 में, और ये शुरू हुआ था मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, और वहीं से उन्होंने मेवाड़ पुकार जो 21 सूत्री मांग पत्र है वो शुरू किया था। निम्न से अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले उन्होंने जलाल खान को भेजा, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल, 4 भेजे थे। बी आपका सही। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बता दीजिए। तो हरीके बैराज से होता है। ठीक है, 204 किलोमीटर फीडर की लंबाई है, और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? कमेंट करो। इनमें से राजस्थान में काबोद झील है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो मांड क्षेत्र में यानी जैसलमेर में। और गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? गोगा नवमी को बढ़ता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। और याद रखेंगे यहाँ पर हरियाणवी नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? चेतक की छतरी बनी हुई है। बी आपका सही। और जीन बदरसूरी ज्ञान भंडार है वो राजस्थान के किस दुर्ग में है? जैसलमेर में। चित्रकला के सबसे प्राचीन ग्रंथ यहीं से मिले थे। और राजस्थान में कृषिगत औजार बनाने के लिए जो लघु कारखाने हैं वो कहाँ का है? प्रसिद्ध है गदसिंहपुर का, और ये श्री गंगानगर में, रामनगर में है। किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक किसे माना जाता है? किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है राजा सावंत सिंह के टाइम के, और जीवन के अंतिम दिनों में ये वृंदावन चले गए थे, जहां पर उनका नाम था नागरी दास। तो सावंत सिंह ही नागरी दास है। चित्रकला किशनगढ़ का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम को मानते हैं। और इनमें से राजस्थान संघ में सबसे पहले सेब की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? माउंट आबू से हुई थी। और कौन सा ब्याण है जो बड़बड़ पक्षी यानी इंपीरियल सेंट गाउज के लिए प्रसिद्ध है? रेत का तीतर। तो ये गजनेर अभ्यारण्य जो है वहाँ का प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर बीकानेर में है। गजनेर महल भी है, गजनेर झील भी है, और गजनेर अभ्यारण्य भी है, तीनों ही बीकानेर में। राजस्थान का कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको धार्मिक ग्रंथों में यानी धर्म ग्रंथों में समी कहते हैं और स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं? तो खेजड़ी को कहा जाता है। आप तो खेजड़ी का एकमात्र मेला कहाँ पर पड़ता है? कॉमेंट कर देना। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है भी? तो चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग का नाम भी है। अगला कि वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? तो सबसे ज़्यादा वन है वो उदयपुर में है, और सबसे कम वन जो है राजस्थान में वो है चूरू जिले में। ठीक है, और अगला है कि महाराजा उम्मेद मिल की स्थापना 1942 में कहाँ पर हुई थी? तो उम्मेद मिल्स जो बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? पाली जिले में बनी थी। देखो, ये वर्तमान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। पहली ब्यावर में बनी थी 1889, ब्यावर में पहली। ठीक है, और ये सबसे बड़ी है महाराजा उम्मेद मिल। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में होते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं बांसवाड़ा जिले में होते हैं। ठीक है, अभ्यारण्य की पूछें तो सीता माता अभ्यारण्य में। तो राइट आंसर आपका 1। अगला है कि राजस्थान में काला पत्र कहाँ से निकाला जाता है? तो काला पत्र निकलता है बैंसलाना से, और बैंसलाना जो आता है यह राजस्थान के जयपुर जिले में है। और केला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों की शरणस्थली माना जाता है। 3 आपका सही। और महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? महावीर जी का मंदिर बना है करौली में। तो 1 आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा हुजा जी की है। और अगला है कि अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया? हिल स्टेशन टोडगढ़, यानी 1 आपका सही। चलिए, बेडच नदी को और किस नाम से जानते हैं? बेडच नदी को ही आड़ नदी कहा जाता है। आप बताएंगे किस झील के बाद में ये नाम बदल जाता है? ठीक है, किस झील के बाद में ये नाम बदलता है? कमेंट कर देना। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या भी? अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में, और मानसून प्रवेश करता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। ठीक है, ये मानसून प्रवेश की तिथि है और ये मानसून प्रत्यावर्तन का समय है। अगला है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़, जिसे मोर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। जोधपुर का किला कह दीजिए, राव जोधा ने बनवाया था। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा, तीनों याद रखिए। किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना है? सरिस्का बाग परियोजना है अलवर में। अच्छा, अलवर सरिस्का में एक किला बना हुआ है, कौन सा किला है जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था? कमेंट करो जरा, याद है तो। चलिए, इनमें से कौन सा स्थान राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है?
टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना में, और डेगाना आता है नागौर धातु नगरी में। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा जिला जो है राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक है? तो बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। बीकानेर का जामसर प्रसिद्ध है, आपको याद होगा, तो एक आपका सही। अगला है कि साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? तो केलादेव अभियान साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए विश्वविख्यात जगह कौन सी है? फड़ कला के लिए सापुरा प्रसिद्ध है, सापुरा की फड़ कला प्रसिद्ध है, एक आपका सही। तो आपने 51 में से कितने सही किए हैं कमेंट कीजिए। और ये टेस्ट नंबर 57 है, पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखो, ताकि अच्छे से रिवीजन कर सको, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। और रात को 8 बजे टॉपिक वाइज जो लाइव टेस्ट होता है वो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि अच्छे से एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर पाएँ। ये टेलीग्राम है, ये नाम सर्च कर लेना, अच्छे से नाम देख लो पूरा सही, क्योंकि बच्चों की भी चैनल है, तो किसी दूसरे पे चले गए तो सारी पीडीएफ नहीं मिलेगी। सारी पीडीएफ आपको यहीं पर है, ठीक है। नहीं मिलेगा मतलब उन चैनल पे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा कहीं और चले गए तो माफ़ कीजिएगा। मेरा मतलब है कि इसी नाम से कुछ बच्चों ने चैनल बना रखे हैं जहाँ पर सारी पीडीएफ नहीं है। ये अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।